कोडेक सेक्शन, कोडेक सेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, इसका स्कीमेटिक्स में डायग्राम शेयर करता हूं। ओके, किसी का बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा आ रहा है, उनका माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। ओके, स्क्रीन दिख रहा है अभी? जी सर। ओके ओके, यहाँ पर देखिए, पहले फोन देखिए, अभी चार्जिंग सेक्शन के अंदर क्या क्या लाइंस, कितने लाइंस था चेक करने के लिए? 5 लाइंस थे, सही है। अभी इसके अंदर कोडेक सेक्शन चेक करने के लिए पॉइंट्स कितना है? 4 पॉइंट्स है, सिर्फ 4 ही पॉइंट्स है। 4 पॉइंट्स है, ज्यादा नहीं है। 1 2 3 4 पॉइंट्स, मतलब टोटल 4 पॉइंट्स ही हमारा टेस्टिंग पॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा कुछ और जरूरत ही नहीं है। मतलब देखिए, ये लाइंस काम करना है तो पहले वो लाइंस काम करना है, मतलब ये फाइनल लाइंस है। अगर ये फाइनल लाइंस ये वाला नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो लाइंस नहीं आ रहा है करके सोचना है। ओके, देखिए इसके अंदर अभी काम करने के लिए, अभी हम लोग फॉर एग्जांपल लेंगे यहाँ पर, एक मिनट। 90% फोन के अंदर, 90% फोन के अंदर, ओके, कोडेक आईसी मेन पीएमयू आईसी के अंदर ही होता है। कौन सा वाला? ये कोडेक आईसी आपका मेन पीएमयू आईसी के अंदर ही होता है। सिर्फ 10% फोन्स के अंदर, 10% फोन के अंदर ये ऑडियो कोडेक आईसी जो होता है वो सेपरेट होता है। जैसे सैमसंग फोन्स के अंदर ऑडियो कोडेक आईसी सेपरेट होता है, मगर हर चाइनीज फोन के अंदर 90% फोन्स के अंदर मेन पीएमयू के आईसी के अंदर ही, मेन पीएमयू आईसी के अंदर ही हमारा कोडेक सेक्शन भी होता है। यहाँ पर कोडेक का मतलब क्या है? कोडेक क्या होता है? कोडेक का मतलब कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग का मतलब क्या होता है या डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? मतलब हम लोग जब फोन में बात करते हैं, हम लोग कौन सा भाषा यूज करते हैं? एनालॉग। एनालॉग। लो देखिए, हम लोग अलग अलग भाषा यूज करते हैं, मतलब कंप्यूटर को वो समझ में नहीं आता। ओके, मगर यहाँ पर हम लोग कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं? हम लोग जो बात करते हैं वो एनालॉग में होता है, वो होता है एनालॉग में होता है। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट होना है, और डिजिटल टू हमें क्या समझ में आता है? हमारा कानों को क्या सुनाई देता है? एनालॉग सिग्नल्स ही सुनाई देता है। ओके, मतलब फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर क्या कर रहा है? कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग क्या हो रहा है? कोडिंग आपका माइक, मतलब एनालॉग टू डिजिटल, हम लोग जो बात करेंगे फोन के अंदर, वो माइक क्या करता है? उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके कोडेक आईसी तक पहुंचाता है, और वहां से सीपीयू के द्वारा प्रोसेस करके वो नेटवर्क से बाहर जाता है, मतलब फोन से बाहर जाता है। और जो रिसीव करता है, फोन को जो रिसीव करता है बात करने के लिए, उसको क्या करता है? नेटवर्क के द्वारा सीपीयू के अंदर आके, सीपीयू के द्वारा एसपीआई एंड I2S बस लाइंस के द्वारा प्रोसेस होके अंदर आके, यहां से क्या होता है? इस आईसी के द्वारा बाहर ईयर पिक पर आता है। ईयर पिक पर आके यहां से क्या होता है? हमारा स्पीकर, ईयर स्पीकर तक आता है। ईयर स्पीकर क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदल के हमको सुनाए, मतलब जो हम लोग सुनते हैं वो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करके स्पीकर बाहर देता है। क्लियर? मतलब यहां पर कोडेक का काम होता है एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है कोडेक आईसी। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग, इसलिए इस सेक्शन को हम लोग बोलते हैं कोडेक एंड कोडेक सेक्शन बोलते हैं। तो कोडेक सेक्शन में क्या क्या आएगा? एक होता है आपका माइक, नेक्स्ट होता है एक माइक होता है, इसके बाद में ईयर स्पीकर, ईयर स्पीकर, ईयर स्पीकर आता है, सॉरी ये के सही से नहीं लिख रहा है, ईयर स्पीकर मतलब ईयर स्पीकर होता है, और हेडसेट, HEAD हेड सेट।
हेडसेट मतलब हमारा जो ऑक्स केबल कनेक्ट करते हैं ना, वो भी हमारा और कोडेक आईसी के द्वारा ही काम करता है। क्लियर? माइक, ईयर स्पीकर एंड हेडसेट, ये पूरा काम करता है हमारा कोडेक आईसी के द्वारा ही, ये पूरा काम करता है। क्लियर? अभी नेक्स्ट इसके अंदर ये पॉइंट्स आपको समझाऊंगा क्या होता है। जब हम लोग पहले आउटगोइंग कॉल करते हैं, किसी का डिस्टरबेंस आ रहा है, उनका माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। ओके, यहां पर देखिए, हमेशा पहले जो पीएमयू आईसी से अलग, पीएमयू आईसी अलग है एंड कोडेक आईसी अलग है, या नहीं तो कोडेक पीएमयू आईसी के अंदर ही है, फिर भी हमें जो वोल्टेज चाहिए वो ये वोल्टेजेस चाहिए। अगर यहां पर एक और चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर ऑडियो कोडेक आईसी अलग सेपरेट होता है तो इसके साथ में एक और वोल्टेज इसके अंदर आएगा, एक और वोल्टेज इसके अंदर आएगा। ओके, वो होता है आपका VPH। अगर अलग आईसी होता है कोडेक आईसी तो एक और लाइन VPH लाइन अलग इसके अंदर आएगा। और यहां पर बीओबी वोल्टेज, ये बीओबी वोल्टेज हमेशा हमारा फोन के अंदर 3.0 से लेकर 3.3 वोल्ट्स का होता है। बीओबी लाइन हमेशा 3 वोल्टेज से लेकर 3.3 वोल्टेज का लाइन होता है बीओबी लाइन। ओके, एंड नेक्स्ट, तो मतलब कोडेक आईसी काम करने के लिए पहले हमें चाहिए ये दोनों वोल्टेजेस हमेशा यहाँ पर आते रहते हैं, हमेशा यहाँ पर ये वोल्टेज कंपोनेंट्स के द्वारा, अगर आईसी के पीएमयू के अंदर हो सकता है या बाहर भी होगा, मगर ये दोनों वोल्टेज हमेशा यहाँ पर फोन ऑन होते ही ये वोल्टेजेस आ जाएगा, फोन ऑन होते ही ये वोल्टेजेस आ जाएगा। मगर ये वोल्टेजेस जो है ये हम लोग जब माइक एंड स्पीकर को एक्टिवेट करते हैं तभी ये वोल्टेजेस रिलीज होते हैं। एक्टिवेट होने का मतलब फोन के अंदर हम लोग अभी किसी को कॉल करने के लिए जब कॉल डायल करेंगे, आउटगोइंग कॉल करने के लिए डायल करेंगे या इनकमिंग आएगा, तब ही ये वोल्टेजेस रिलीज होते हैं, याद रखिए। ओके, मतलब फोन आउटगोइंग कॉल करने के बाद ही आएगा। और कुछ फोन्स के अंदर ये 1.8 लाइन भी आपको आउटगोइंग कॉल करने के बाद ही ये लाइन वोल्टेज यहाँ पर आएगा। क्लियर? तो ये वोल्टेजेस पहले पीएमयू से कोडेक आईसी के अंदर आते ही, तो नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट होता है आपका ऑडियो आईसी बोलता है मुझे वोल्टेजेस मिल चुका है और मुझे क्लॉक सिग्नल और रीसेट सिग्नल दे दो करके सीपीयू को रिक्वेस्ट करता है। और सीपीयू से रिक्वेस्ट करते ही सीपीयू क्या करता है? दोनों लाइन को कोडेक आईसी को रिलीज कर देता है। एक बार ये रिलीज होते ही नेक्स्ट क्या होगा? इमीडिएटली मेन माइक, जो मेन माइक होता है, तो ये मेन माइक कहां पर होता है? नॉर्मली जनरली आपका सीसी बोर्ड के ऊपर होता है। यहां पर देखिए, सीसी बोर्ड के ऊपर मेन माइक होता है, सीसी बोर्ड के ऊपर। तो ये मेन माइक क्या करता है? यहां पर माइक के ऊपर वोल्टेजेस तुरंत आउटगोइंग कॉल करते ही माइक के ऊपर वोल्टेज चला जाता है, वोल्टेज माइक के ऊपर चला जाता है। इसका कितना वोल्टेज है मैं नोट्स में लिखाऊंगा, डोंट वरी। यहां पर वोल्टेज माइक के ऊपर रिलीज होता है। तो यहां पर मेरा बोलने का मतलब है, तो पहले आपका फोन ऑन होगा, ऑन होने के बाद माइक के पास वोल्टेजेस नहीं आएगा लेटेस्ट में। अब क्या करना पड़ता है? आउटगोइंग कॉल करेंगे तब ये वोल्टेज रिलीज होता है सीसी पोर्ट माइक के ऊपर। मतलब आउटगोइंग कॉल करके बाद में यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है नहीं है चेक करना पड़ता है, याद रखिए। और इसके साथ में ही आप नोटिस करेंगे तो इमीडिएटली ईयर पिक पर भी वोल्टेज चला जाता है। ईयर पिक मतलब ईयर स्पीकर के ऊपर भी आपका वोल्टेज चला जाता है। आप इसको टेस्ट करने के लिए देखिए, आप एक बार आउटगोइंग कॉल लगा के आप लोग कान के पास में रखिए, आपको हल्का सा है ना डिस्टरबेंस नॉइस आएगा, गिज़ करके कुछ हल्का सा आवाज आता रहेगा। इसका मतलब आपका ईयर स्पीकर एंड माइक, अगर कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, आप डायल कर रहे हो, ज्यादा वक्त तक फोन नहीं उठा रहे हो वो आगे वाला बंदा, तो यहाँ पर आप जो आजू बाजू में बात करते रहेंगे ना, तो वो भी आपका माइक के अंदर सुनाई देता है।
मतलब वो एको है, मतलब माइक एंड स्पीकर एक्टिवेट हो चुका है करके उसका मीनिंग है। क्लियर? ये प्रोसेस होता है। और बाहर से बाद में क्या होता है, हम लोग जो भी बात करते हैं माइक के द्वारा, सीसी बोर्ड के द्वारा, ये चारवा पिन के अंदर से कनेक्टर से निकल के तो क्या होता है, ये सीडीसी मेन पी मेन एन करके ये लाइंस बदल के ऑडियो कोडेक आईसी के अंदर पहुंच जाता है। जब ऑडियो आईसी के अंदर ये लाइन पहुंच जाते ही इमीडिएटली एसपीएमआई लाइन के द्वारा सीपी को इंफॉर्मेशन मिल जाता है। मतलब एसपीआई प्रोटोकॉल आपने मैंने यहाँ पर पढ़ाया था आपको, वहां पर एसपीएमआई प्रोटोकॉल कहां पर आता है, जहां पर कंप्यूटर के बाहर से कंप्यूटर के अंदर जो लाइंस आते हैं, कमांड्स आते हैं, जो हम लोग बात करते हैं अंदर, मतलब बाहर से अंदर आ रहा है, उस जगह पे आपको मैंने बोला था एसपीएमआई होता है। तो यही प्रोटोकॉल के द्वारा अंदर सीपी के अंदर आता है। और इसके अंदर जो भी ऑडियो लाइन जो भी ऑडियो लाइंस होते हैं, मतलब हम लोग जो भी बातचीत करते रहते हैं, मतलब वो सिग्नल्स पूरा I2S का मतलब इंटर इंटीग्रेटेड साउंड, ये लाइन के द्वारा कोडेक आईसी के अंदर आके तो हमारा कानों के अंदर सुनाई देता है। और वैसा ही माइक का भी क्या होगा, जो भी हम लोग बात कर रहे हैं तो ये पूरा प्रोसेस, ऑडियो सिग्नल्स पूरा क्या हो रहा है, I2S के द्वारा ही अंदर जा रहा है। और ये पूरा प्रोसेस जो ऑडियो आईसी के अंदर हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस, हर एक प्रोसेस आपका एसपीआई बस एंड I2S बस के द्वारा नियंत्रित होता है, पूरा इसके द्वारा ही होता है। ओके, ये आपका हुआ कोडेक आईसी। अभी मैं आप लोगों को एक और आईसी दिखाऊंगा, एक मिनट। ये होता है आपका ऑडियो पीए आईसी, ये होता है आपका ऑडियो पीए आईसी। मतलब ऑडियो पीए आईसी का मतलब यहाँ पर देखिए, लाउड स्पीकर आईसी, मतलब जो भी हम लोग यूट्यूब सुनते हैं या जो भी इनकमिंग कॉल आता है उसको लाउड स्पीकर में डालेंगे तो आपको ये वाला लाइंस एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक चीज, इस मॉडल में आपको देखिए यहाँ पर सीपीयू और ऑडियो ही होना चाहिए था, बीच में एक कन्वर्टर मेन फ्लक्स कनेक्टर क्या कर रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर इस पर्टिकुलर कुछ मॉडल्स के अंदर आपका ऑडियो पीए आईसी मेन बोर्ड के ऊपर नहीं होता है, आपका कुछ मॉडल्स के अंदर ऑडियो पीए आईसी आपका सीसी बोर्ड के ऊपर होता है। ये बोलना पड़ता है क्योंकि है ना, कुछ मॉडल्स के अंदर लोग इसको ध्यान ही नहीं देते, ऑडियो पीए आईसी है नहीं करके कोडेक आईसी सेपरेट दिया होता है उसको निकाल देते हैं और ऑडियो पीए आईसी के ऊपर काम ही नहीं करते। सीसी बोर्ड वाटर डैमेज के कारण डैमेज हुआ होता है और सीसी बोर्ड खराब होता है, कॉपी वाला सीसी बोर्ड लगा दिया, वो कॉपी वाला सीसी बोर्ड के अंदर ऑडियो पीए आईसी नहीं होता है, तो इससे क्या होगा, आपका लाउड स्पीकर काम नहीं करता है। तो इसको ध्यान में रखे ही मैंने ये वाला डायग्राम आपको यहाँ पर लिखवाया है। मतलब ध्यान रखे, कुछ मॉडल्स के अंदर ऑडियो लाउड स्पीकर वाला रिलेटेड आईसी आपका सीसी बोर्ड के ऊपर होता है, जब आप गलती से कॉपी वाला डाल दिया तो इसके अंदर अगर आईसी नहीं है, ऑडियो पीए आईसी, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारा सीसी बोर्ड के ऊपर कुछ भी कंपोनेंट्स होते ही नहीं है, तो उस टाइम पे क्या होगा, बिल्कुल भी आपका लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। ओके, ये पूरा ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर? तो मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑडियो पीए आईसी काम करने के लिए आपको पहले वाला चाहिए था वीपीएच लाइन और आपका वीरेज वोल्टेज। यहाँ पर देखिए पावर फ्लो डायग्राम के अंदर भी मैंने बताया था वीपीएच वोल्टेज ऑडियो पीए आईसी के पास भी जाता है, तो बोर्ड से निकल के कनेक्टर के द्वारा बाहर आके सीसी बोर्ड के ऊपर ऑडियो आईसी के अंदर वीपीएच लाइन जा रहा है। इस मॉडल्स के अंदर ध्यान रखिए, वीपीएच वोल्टेज आपका रिटर्न सीसी पोर्ट पे जा रहा है। हल्का सा भी इस मॉडल्स के अंदर वाटर डैमेज होता है तो सीसी बोर्ड के वजह से पूरा फोन शॉर्टिंग होके डेड हो जाता है। इस मॉडल के अंदर
इस पर्टिकुलर मॉडल्स के अंदर वीपीएच लाइन सीसी बोर्ड भी ओपन करके देखना पड़ता है। बहुत सारे टेक्नीशियन को मैंने देखा है सीसी बोर्ड ओपन ही नहीं करते। ओके, इसको ध्यान रख लीजिए, हमेशा ये पॉइंट्स याद रखिए। और ये वोल्टेजेस हुआ इसके लिए, ये ऑडियो पीआईसी काम करने के लिए क्या क्या चाहिए, वीपीएच वोल्टेज एंड वीरेज वोल्टेज, ये दोनों वोल्टेजेस का जरूरत पड़ता है, वीपीएच एंड वीरेज 1.8 वोल्टेज। ये वोल्टेज ऑडियो पीआईसी को मिलते ही हम लोग स्पीकर चलाने के लिए शुरू करते ही इमीडिएटली क्या होगा, यहाँ पर एक वोल्टेज बूस्ट होता है, वोल्टेज बूस्ट होता है। ये वोल्टेज बूस्ट क्यों होना चाहिए, यहाँ पर आपका लाउड स्पीकर लगा हुआ है, ये आवाज ज्यादा आना है तो यहाँ पर हल्का सा वोल्टेज आपको पंप होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर बूस्ट होता है। कभी कभी कुछ आईसीस के अंदर ये बूस्टिंग जो होता है, यहाँ पर बाहर कोई भी बूस्ट कैपेसिटर नहीं होगा, मगर कुछ मॉडल के अंदर बूट कैपेसिटर जो बोला उसको यहाँ पर बूस्ट बोलते हैं, बूस्ट कैपेसिटर बोलते हैं, मतलब वो होता है कुछ मॉडल के अंदर। ये बूस्टिंग जो भी होता है आईसी के अंदर ही बूस्टिंग होता है। ओके, और वोल्टेज इसको मिलते ही ऑडियो पीआईसी बोलता है मुझे वोल्टेज मिल चुका है, अभी मुझे सिग्नल चाहिए, सिग्नल मतलब यहाँ पर तो वोल्टेज मिल चुका है। अभी क्या होता है, हम लोग मास्टर सुपर मास्टर यूजर, फोन यूजर क्या करते हैं, अभी गाने को चलाना है, गाने को चलाते ही क्या करेगा, सीपीयू बोलता है पहले एक क्लॉक सिग्नल भेजेगा, मतलब स्पीड, इस स्पीड से यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पहुंचता है। जब ये फ्रीक्वेंसी पहुंचते ही इमीडिएटली क्या करेगा, फिर से ये क्रॉस वेरीफाई होके इमीडिएटली रीसेट सिग्नल भेजता है। रीसेट सिग्नल नथिंग बट रेडी, देखिए आपका प्रोटोकॉल्स के अंदर आईसी फंक्शनलिटी के अंदर मैंने बोला था, वो वीडियो एक बार देख लीजिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, रीसेट सिग्नल इमीडिएटली, मतलब ये लाइन को रेडी कर देता है। एक बार रेडी होते ही क्या हो रहा है, नेक्स्ट एसपीआई बस क्या करता है, बाहर पूरा कम्युनिकेशन पूरा एसपीआई बस के द्वारा नियंत्रित होता है आपका ऑडियो पीएसी। और जो भी डेटा निकलता है इसके अंदर से, मतलब जो भी आवाज वाला डेटा निकलता है, वो आवाज वाला डेटा पूरा I2S के द्वारा ऑडियो पीआईसी के अंदर आता है और इसके अंदर आके यहां से लाउड स्पीकर पर जाता है। देखिए याद रखिए, ये 99% ये पूरा जो लाइंस मैंने बोला है ये बाहर नहीं होते, सिर्फ आपको देखिए सिर्फ ये वाला वोल्टेजेस आपको बाहर दिखेगा। ओके, और ये वाला लाइंस आपका बाहर से नहीं दिखेंगे। 98% फोन के अंदर ये इंटरनल ट्रैक्स होते हैं, ये नहीं दिखते हैं। तो आपका कंपोनेंट चेकिंग सिर्फ यहाँ पर, तो कंपोनेंट चेकिंग कहां पर कर सकते हैं, यहां पर कंपोनेंट चेकिंग करना पड़ता है और लाउड स्पीकर लाइंस के अंदर कंपोनेंट चेकिंग करना पड़ता है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है ये वाला आईसी, ऑडियो पीए आईसी, और ये सब करने के बाद भी नहीं आ रहा है बराबर, सब कुछ सही है, इसका मतलब फाइनल होता है आपका सीपीयू को करना पड़ता है। मगर ये सिर्फ 2% का प्रॉब्लम्स के अंदर ही सीपीयू आता है, और 98% प्रॉब्लम आपका 98% प्रॉब्लम कहां से आएगा, इसी वाला लाइंस के अंदर ही आएगा। ओके, ये 2% प्रॉब्लम कहां से आएगा, इस लाइंस को आप ट्रेस करना है, इस लाइंस को ट्रेस करना पड़ेगा। कौन सा लाइंस ट्रेस करना पड़ेगा, ये वाला लाइंस को ट्रेस करना पड़ेगा। इसको ट्रेस करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले ऑडियो पीआईसी को रिमूव करना है, रिमूव करके ये वाला लाइंस जो है स्कीमेटिक के अंदर, इसके हिसाब से यहाँ पर ग्राउंड रेसिस्टेंस चेक करना है। ओके, ग्राउंड रेसिस्टेंस यहाँ पर आपको सही आ रहा है, इसका मतलब ओके, सिर्फ ऑडियो पीआईसी रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा। क्लियर? और इसका रिलेटेड नोट्स मैं आपको अभी शेयर करता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नहीं तो वो नोट्स लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए बाद में। ओके, अभी मैं शेयर कर रहा हूं, जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही वाला एक्सप्लेनेशन पूरा आपका बोर्ड के ऊपर है, मतलब ये नोट्स के अंदर है। ये नोट्स ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नहीं तो लिखना चाहते हैं तो बाद में लिख लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। यहां पर देखिए, यहां पर
तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, माइक के ऊपर वोल्टेज 2.6 तक वोल्टेज आएगा, अराउंड 2.6 एग्जैक्टली नहीं है, मतलब यहाँ पर 2 वोल्टेज के ऊपर ही होगा। क्लियर? ये पॉइंट याद रखिए। ये कब आएगा, एक बार आउटगोइंग कॉल करेंगे तब 2.6 वोल्टेज आएगा यहाँ पर। और इसका ग्राउंड रेसिस्टेंस क्या क्या आना है ऑलरेडी मैंने ग्रुप के अंदर शेयर कर चुका हूं। इसका ऊपर पूरा ग्रुप के अंदर इसका नोट्स ऑलरेडी मैंने, स्पीकर पर कितना जीआर आना चाहिए, पैड्स के ऊपर कितना जीआर आना चाहिए, ये पूरा हार्डवेयर रिपेयरिंग पॉइंट्स करके टॉपिक लिख के वहां पर ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, उसको फॉलो कर लीजिए। ओके, कोई भी डाउट्स है तो पूछ लीजिए एक बार। अभी सर जो 1.8 आएगी, जो आपने बताया वीरेज और 1.8 आएगी, वो हाँ। तो पावर चाहिए, पीएम देखिए आपका पावर फ्लो डायग्राम बताइए, वीरेज वोल्टेजेस कहां से निकलते हैं? वो सर पीएमआईसी से निकलेगा वीरेज वोल्टेज। पीएमआई से? हाँ सही है। PM आसिफ जी main आप power। सही बोले, आसिफ जी जो बोले वो सही है, मेन पीएमआईसी से आता है। सर मेल पीएमआईसी से कैसे निकलेगी? मेन पीएमआईसी, सर मेल पीएमआईसी कैसे होगा? चार्जिंग आईसी से निकलेगी। चार्जिंग आईसी से 1.8 मेन पीएम से निकलेगा चार्जिंग आईसी से आएगा। वीरेज चार्जिंग आईसी वीरेज से मेन आएगा। पीएम से निकलेगा। विक्की भाई कुछ नहीं देखते हैं वो क्या देखिए बोलते हैं। विक्की जी फिर से आप देखिए, आप सुबह, आपका सुबह से आज शाम छुट्टी है, मगर आपने पावर फ्लो डायग्राम और वोल्टेजेस नहीं पढ़ा है अभी तक। देखिए जिस दिन मैं एक चीज बोलता हूँ आपको, एक चीज बोलता हूँ, हर एक वीडियो देखिए, वहां पर क्या क्या मैंने बताया वो पूरा नोट्स बना के रेडी रख के मुझे भेजिए, तब समझ में आएगा। जब तक आप नोट्स नहीं जब तक आप नहीं लिखेंगे नहीं आएगा, याद रखिए। हर एक वीडियो के अंदर जो जो सिखा रहा हूं एक नोटबुक लेके लिखिए उसको, वो जब तक नहीं लिखेंगे आपको याद नहीं रहेगा, याद 100%। देखिए आपको ही नहीं, मैं भी देखिए आज में मैं देखिए एक चीज मैं बोलता हूँ, जब तक हम लोग मेहनत नहीं करेंगे पॉसिबल नहीं है। देखिए मैं भी एक कोर्स कर रहा हूँ, मतलब इस फील्ड का नहीं है, दूसरा मतलब एक स्टॉक मार्केट का एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। 2 महीने से मैं सीख रहा हूँ, तो अभी तक मेरा मतलब 1 महीने के अंदर होना था, नहीं हुआ। क्यों? मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मैं खुद टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। उसको पढ़ने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे हर रोज में बैठना है, मगर वो टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो इसलिए क्या हो रहा है 2 महीने से अभी तक नहीं हुआ। जो मेरे साथ सीखे थे मेरे साथ में, वो लोग तो ऑलरेडी कमाई शुरू हो चुका है, उनका ऑलरेडी कमाई शुरू हो चुका है, हर रोज 3-4 हजार कमाते हैं। मगर मेरा क्या हो रहा है, मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं नोट्स नहीं बना पा रहा हूँ, वो वीडियोस देखे मैं नोट्स भी नहीं बना पा रहा हूँ, तो मेरा हो रहा है? बिल्कुल नहीं होगा, आज भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैंने नोट्स नहीं बनाया, वीडियोस नहीं देख रहा हूँ। सिर्फ वीडियोस देखूंगा तो आ जाए, समझ में आएगा? नहीं है, वीडियोस देखना है। वो वीडियोस देखने के बार वो वीडियोस देखने के बाद में नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के बाद उसको प्रैक्टिकल में जो उन्होंने बताया वैसे ही प्रैक्टिस करना पड़ता है वहां पर। वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं तो समझ में आएगा मुझे? अभी जोश में जाके पैसा लगाऊंगा, क्या होगा? गायब हो जाएगा। 10 मिनट में शून्य हो जाएगा। कितना भी करोड़ लगा दीजिए, 10 मिनट में शून्य बन जाएगा। तो किसका गलती है? मेरा गलती है। हाँ। तो यहाँ पर भी सेम है, आपको मैंने क्लास बोल दिया, क्लास के बाद में आप वीडियो देखना है, और वो वीडियो देख के एक घंटे का वीडियो आप देखेंगे, नोट्स बनाने के लिए कम से कम 3 घंटे बैठना पड़ता है। 1 घंटे का वीडियो का नोट्स लिखने के लिए 3 घंटे से लेकर 2 घंटे से लेकर 3 घंटे, मतलब 1 आवर वीडियो प्लस 2 आवर, मतलब हर रोज 3 घंटे बैठना है। बैठेंगे तो आपका नोट्स बनेगा, वो नोट्स सामने रख के फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, तब तक नहीं आएगा, याद रखिए। यहाँ पर ऑफलाइन के अंदर क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैं खुद इनको मैं पूछता हूँ, 1 मिनट रुकिए। ओके, आपको क्लास मैक्सिमम कितने घंटे में क्लास हो रहा है? 1 आवर 2 आवर में क्लास खत्म हो रहा है, और उसको नोट्स पूरा बनाने के लिए कितना वक्त बैठना पड़ता है?
अब जाके रात में बैठते हैं नोट्स के लिए, कितना वक्त लगता है? देखिए कम से कम 2 घंटे, 2 घंटे का थियरी क्लास रिपेयरिंग पॉइंट्स होता है। उसके बाद में फिर से इमीडिएटली क्या हो रहा है, हर रोज होमवर्क दे रहा हूं इनको, सुबह के मुझे दिखाना है, वो लिखने के लिए फिर से घर जाने के बाद, रूम जाने के बाद फिर से 2 घंटे बैठना पड़ रहा है वहां पर। और सुबह पूरा फिर से प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछूंगा, इमीडिएटली आंसर बोल रहा हूँ या क्या बोल रहा हूँ? बुक ओपन करने के लिए बोल रहा हूँ या सिर्फ? देखिए फिर से क्या बोल रहा हूँ, जो भी डाउट्स आते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं, मेरा फिर से रिटर्न क्वेश्चन होगा। मैं पूछता हूँ ओके मैंने वहां पर इस टॉपिक को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो बुक ओपन करिए बोलता हूँ। मतलब फिर से वो बुक ओपन करके वहां फॉलो करना है। वो फॉलो करने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा, तब मैं वहां पर बैठ के सोल्यूशन देता हूँ। मतलब इतना काम होता है ऑफलाइन के अंदर, इतना काम करवाते हैं तभी होगा। मगर 90% यहाँ पर मुझे पता है कोई भी नोट्स भी नहीं बनाया अभी तक। नहीं सर, मैंने बनाया वो कैपेसिटर नहीं बनाया, कैपेसिटर के ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर क्यों छोड़ दिया? अभी क्या कीजिए, आपका नोट्स आपने जो बनाया है ना, पूरा मुझे फोटोस खींच के पीडीएफ बना के मुझे भेजिए। मैं आपका नोट्स एक बार वेरीफाई करता हूँ, आप सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो। मैंने खाली 2 क्लासों का बनाया है। ओके, ग्रुप में मत भेजिए, इंडिविजुअली सेपरेट सेपरेट मुझे पर्सनली भेजिए, पीडीएफ बना के भेजिए। आप बाद में 20 फोटोस मत डालिए, वो फोटोस को पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजिए मुझे। सब लोग अपना अपना नोट्स बना के मुझे भेज दीजिए। संडे का वक्त बैठ के मैं हर किसी का नोट्स देखता हूँ, किसी ने कहीं पर गलत लिखा है मैं आपको आंसर देता हूँ, उसको करेक्ट करने के लिए बोलता हूँ। क्लियर? वो काम करेंगे तभी होगा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत लोग नोट्स नहीं बनाते, टाइम नहीं होता, पैसा चाप रहे हैं शॉप में बैठ के। जब पैसा चापने के लिए बैठेंगे ना, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। सर एक बात पूछना है। अब पूछिए पूछिए। सर आप जो टेस्टिंग मेथड जो बताए, जो कि कॉल करके माइक को चेक करना बोल के, वो तो वॉइस कॉल अंदर ऐप्स के अंदर भी चेक कर सकते हैं ना सर? वैसा वॉइस कॉल वॉइस के अंदर जो ऐप रहता है ना, रिकॉर्डिंग ऐप जो रहता है, उससे भी हम लोग देखिए चेक कर। हर फोन के अंदर देखिए, वो हुआ आपका सॉफ्टवेयर के वजह से। सॉफ्टवेयर सही से काम कर रहे हैं नहीं ये चेक करने के लिए। मगर मैं जो बोल रहा हूँ वो हार्डवेयर के अंदर पॉइंट्स है ना, हार्डवेयर का वोल्टेजेस वो ऐप नहीं बताएगा, यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा है करके नहीं बताएगा। नहीं वो वोल्टेज का बात नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट टेस्टिंग। अभी हेलो 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 हम जो वो हम कर लोग चेक सकते करते हैं, कर हाँ सकते वैसा बोल रहा हूँ। मतलब वॉइस ऐप आप ओपन देखिए। एक और चीज मैंने हार्डवेयर के अंदर बताया, सॉफ्टवेयर में ऑडियो के रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आएगा नहीं बोल रहा हूँ मैं। नहीं सॉफ्टवेयर का बात नहीं बोल रहा हूँ, वो सॉफ्टवेयर के अंदर आएगा। नहीं मैं सॉफ्टवेयर का भी नहीं बोल रहा हूँ। ऑडियो काम नहीं कर रहा है, सिर्फ हार्डवेयर का प्रॉब्लम नहीं होता, सॉफ्टवेयर का ही भी होता है। क्योंकि यहाँ पर याद रखिए हमेशा, जो भी फोन के अंदर एक बार फोन ऑन होने के बाद हर एक सेक्शन हार्डवेयर काम करना है, तो वो हार्डवेयर को काम करवाने के लिए सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ता है। अगर वो सॉफ्टवेयर के अंदर अगर फाइल्स करप्ट होते हैं तो वो हार्डवेयर काम नहीं करेगा और वहां पर वोल्टेज भी नहीं आएगा। याद रखिए लेटेस्ट फोन्स के अंदर जब तक सॉफ्टवेयर ट्रिगर होके, मतलब सॉफ्टवेयर ऑन नहीं हो रहा है, तो आपका हार्डवेयर का वोल्टेजेस भी ट्रिगर नहीं होते। याद रखिए। क्लियर? क्योंकि हाँ वो हार्डवेयर एक बार फोन ऑन होने के बाद कोई भी सेक्शन हो, जैसे आपका ऑडियो, नेटवर्क, कैमरा, ये पूरा सेक्शंस, फिंगरप्रिंट, ये पूरा सेक्शन हार्डवेयर पहले ट्रिगर होना है, मतलब हार्डवेयर पहले ऑन होना है। सॉफ्टवेयर पहले ऑन होना है। सॉफ्टवेयर सही से ऑन होता है तो आपका हार्डवेयर काम करना चालू करता है। अगर सॉफ्टवेयर में ही दिक्कत है, हार्डवेयर के अंदर सीपीयू भी रिवॉल्व कर दिया, कुछ फायदा नहीं है। क्लियर? ठीक है। सिर्फ हार्डवेयर फोन ऑन होने के बाद फोन के अंदर हर एक सेक्शन काम करने के लिए आपका सॉफ्टवेयर सही से काम करना जरूरी है। उसके बाद में ही हार्डवेयर के ऊपर जाना है, सीधा हार्डवेयर के ऊपर नहीं कूदना है। ओके मतलब पहले चेक करना पड़ता है, मतलब आप 20-30 फीट के ऊपर से आप कूद रहे हो पानी के अंदर, वो पानी कितना गहरा है ये पहले नोटिस करना पड़ता है। अगर आप 20 फीट से ऊपर से कूद गए, अभी यहाँ पर पता चला सिर्फ 5 फीट का पानी है, तो क्या होगा आपका हालत? क्या होगा? 20 फुट से कूद रहे हो और पानी है सिर्फ 4 फुट का,
खत्म। कोई चोट सोलापुर लगेगी, का चोट छक्का लगेगी। लगेगा। बहुत दर्द खत्म। होता है, बहुत दर्द होता है। डर के आगे जीत बोलते हैं ना, डर के आगे आगे दर्द होता है पहले। तो ऐसा ही यहाँ पर भी, अगर आप बोलेंगे डरना नहीं है, सीधा काम करना है, सीधा काम करेंगे, बाद में है ना आपका पॉकेट में दर्द होता है। कस्टमर को पैसा देना है ना, तब दर्द होता है, बहुत दर्द होता है तब। तो प्रॉपर चेकिंग के साथ में ही करना है। कंफर्मेशन लेके कोई भी काम कर लीजिए, कंफर्मेशन के साथ में करना है। अंधेरे में एक बंदा अंधेरे में खड़ा हुआ है, उसको मारना है पत्थर लेके, मगर वो नहीं दिख रहा है, 10-20 पत्थर लेके नहीं फेंकना है, तो उसके अंदर एक ना एक तो लगेगा ना, वो काम नहीं करना है। 10 में 10 भी लगना है उसको, मतलब परफेक्ट होके जाना है वहां पर। तो ये टेस्टिंग मेथड्स पूरा क्यों कर रहे हैं हम लोग? प्रॉपर तरीके से कहां पर प्रॉब्लम है सीधा काम करने के लिए, ताकि हर रोज 10-15 फोन भी रिपेयर करने का काबिलियत होना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं जो बोल रहा हूं, फॉर एग्जांपल एक फोन, डेड फोन रिपेयर करने के लिए आप स्कीमेटिक्स ये पूरा प्रोसेस फॉलो करके जाएंगे, आधा घंटे के ऊपर नहीं होगा, आधा घंटे के ऊपर नहीं होगा। मगर ये प्रोसेस सीखने के लिए टाइम लगता है, टाइम देना ही पड़ता है। अगर YouTube फॉलो करेंगे, आप ही लोग बोलिए, डेड फोन को रिपेयर करने के लिए YouTube देख के अभी बैठ गए हैं, कितना वीडियोस देखेंगे? कम से कम 6-7 लोगों का अलग अलग वीडियोस देखेंगे। हाँ सर। पहले एक वीडियो देखेंगे, नहीं हो रहा है तो दूसरा वीडियो, नहीं हो रहा है तीसरा वीडियो, नहीं हो रहा है पांचवा वीडियो देख लिया तो वहां पर हो गया। अभी आप लोग बोलते हैं ये 4 लोग सही नहीं है, ये 5वां बंदा सही है। अभी नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे? हेडफोन आता है, पहले ओपन करेंगे 5वां बंदा का, यूट्यूबर का। अभी वहां पर काम नहीं कर रहा है, वहां उसका वीडियो काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्या करेंगे? दूसरा वीडियो, दूसरा वीडियो, दूसरा वीडियो। जब पहले पिछले रिपेयरिंग के अंदर बोले थे ये बंदा सही नहीं है, अभी बोलते हैं यही बंदा सही है, वो बंदा सही नहीं है। ये वीडियोस देखने के लिए कितना टाइम वेस्ट हुआ। ये सब छोड़ दीजिए, आप किसी और के ऊपर जज कर रहे हैं ना, ये सही नहीं है, ये सही है, उसके लिए आपका दिमाग कितना लगा रहे हो, ये बंदा सही नहीं है, सही है करके बोलने के लिए, सही है। वो छोड़ के सीधा रिपेयरिंग के ऊपर आके टेक्निकली आप काम करेंगे, तो आपका दिमाग का जो एनर्जी यूज होता है ना, कम हो जाएगा। ज्यादा दिमाग के ऊपर दर्द नहीं होगा, जल्दी काम हो जाता है। ओके ओके। देखिए, प्रोसेस फॉलो करेंगे 100% है, प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे तो गारंटी नहीं है। मतलब यूट्यूब, ये 5 वीडियो यूट्यूब देखने के लिए कम से कम 1 घंटा 2 घंटा कर लेंगे आप, सही है। एक एक वीडियो के ऊपर जो बोल रहा है उसको फॉलो करते हैं, नहीं हो रहा है, दूसरा वीडियो उसको फॉलो करते हैं, दूसरा वीडियो फॉलो करते हैं। मतलब 3 लोगों को आप फॉलो करके रिपेयरिंग नहीं हो रहा है, तो कम से कम 4 घंटे यहाँ पर बर्बाद कर दिया आप लोगों ने, सही है। मगर यहाँ पर 30 मिनट के अंदर होना था, मगर 4 घंटे टाइम वेस्ट। मगर आपको लग रहा है वो आसान है, नहीं है। 4 घंटा लग गया, इसका मतलब वो आसान नहीं है। 4 घंटा टाइम वेस्ट कर रहे हो, इसका मतलब आसान नहीं है। आप 30 मिनट के अंदर जो सीख के करते हैं ना, वो आसान था। अभी कितना लोग मानते हैं यहाँ पर ये बहुत बड़ा शूटर है? ये शूटर करके कितने लोग बात करते हैं, बोलिए। बोलते रहते हैं ना, ये बहुत बड़ा शूटर है, एकदम निकाल देता है। आपको पता है एक बार शूटर बनना है कितना दिक्कत है? हम सोचते हैं बंदूक को वहां पर, मतलब एक नॉर्मल शूटर भी वो शूट करता है, तो ऐसा ही बंदूक लेके निशानी लगा देगा तो चला जाएगा वहां पर। क्या क्या देखना पड़ता है आपका एटमॉस्फेयर, मतलब 1 किलोमीटर दूर से वो निशानी लगा के वो शूट कर रहा है किसी को, मतलब कितना देखना पड़ता है वहां पर। मतलब वहां पर टेम्परेचर, एयर, कितना हवा स्पीड, कितना स्पीड पे वहां पर हवा आ रहा है, मतलब ऐसे बहुत सारे चीज होते हैं। हर एक चीज नोटिस करके उसके बाद में कैलकुलेशन करके, याद रखिए कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करके बाद में निशानी लगता है, तब वो जाके उसको लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। वो कैलकुलेशन मिस होता है तो वो निशानी नहीं जाएगा वहां पर। मतलब उसके लिए भी सीखना पड़ता है, हर एक चीज के लिए सीखना पड़ता है। ओके, 1 मिनट।
ये नोट्स ये डिटेल्स ले लिया ना आप लोगों ने? हाँ सर। हाँ, एक मिनट। एक्चुअली ऑडियो सेक्शन सबसे आसान वाला और इजीएस्ट सेक्शन ऑडियो ही है, बहुत ही आसान होता है ये सेक्शन। मंडे के दिन हम लोग OLED एंड LCD सेक्शन पढ़ेंगे। ओके, पावर फ्लो हो गया, सिम सेक्शन तो चालू है ना? हाँ, कल मैं आपको प्रैक्टिकल आईसी रिबॉलिंग के बारे में बताऊंगा, टेम्परेचर्स। सर और वो आप कल सर, बोले एक थे बात बूट पूछना था। सर आपने मंडे को बोला था, कल जो कराया था ना वो आपने मंडे को बोला था, मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। नहीं, आप लोग एक ही बार सब लोग बोल दिया, मुझे समझ में नहीं आया। बोलिए, फिर से बोलिए। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कल जो आपने बताया ना, आपने हमें डाटा फोन चेकिंग बताया, ठीक है, वो आपने बोला था कि मैं मंडे को मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। नहीं, समझ में नहीं आया, धीरे से बोलिए। मंडे को रहा हूँ जो आप, हाँ नहीं, आपने आपने बताया ना हमें डेड फोन चेकिंग का बताया ना, कौन कौन से पॉइंट पे चेक करना है। हाँ, वो मंडे के बाद में होगा, पहले प्रैक्टिकल तो होना है ना। हाँ, तो मंडे को आपने बोला था कि मैं देखिए, practically हाँ, करके बताऊंगा। प्रैक्टिकल ट्यूसडे में करेंगे, क्योंकि है ना आपको बैकलाइट LCD सेक्शन भी खत्म हो जाएगा, तो बाद में ना टेस्टिंग के लिए आपको आसान होगा। वो ट्यूसडे को करेंगे। ओके, सर वो कल boot आईसी निकालना और डालना कल करेंगे, रिबॉलिंग के ऊपर कल होगा लाइव में। सर वो ओके, अपने कहा था कल बूट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताएंगे कुछ, हाँ, ऑडियो और बूट ओके। कॉन्फ़िगरेशन साथ में चलेगा, ऐसा कुछ बोला नहीं, था आपने। बूट मैंने किया नहीं है। जी, अब आपने बोला था ऑडियो और बूट कॉन्फ़िगरेशन दोनों साथ में चलेगा। हाँ, नहीं, अभी जी, वही जी। ओपन कर रहा हूँ मैं। अभी वही ओपन कर रहा हूँ मैं। बूट सीक्वेंस सर, बूट सीक्वेंस सॉरी। अभी बताऊंगा। बूट सीक्वेंस अभी ये- मैं वही ओपन कर रहा हूँ, 2 मिनट। सर, एक पूछना था, पूछो। हाँ, पूछिए। जी सर, हमें क्या है, वो पुराने फोन में जो सीखे थे ना, हाँ। तो मेमोरी के बारे में हमें सिर्फ इतना पता है कि पहले कहते थे कि एक EEPROM आता है जिसमें IMEI नंबर और सिक्योरिटी डेटा रहता है। देखिए, एक फ्लैश रैम है। हाँ, अभी जो फिलहाल जितना जानता हूँ वो बता दो सर, तो बाद में मैं जहाँ झूठ हो मैं आप बता दो। नहीं, देखिए, आप जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो मैं बोल दूंगा अभी, क्योंकि EEPROMs फिलहाल जो भी एंड्रॉइड फोन्स के अंदर EEPROMs नहीं है। आपका पूरा आपका EMMC EMCP के अंदर ही है जी। सिर्फ आईफोन्स के अंदर आपका EEPROMs आ रहा है। तो मैं जितना पूछना चाहता हूँ एक साथ बता दीजिए आप। हाँ, पूछिए। एक मैंने वो जाना था कि EEPROM में वो IMEI नंबर और ये लॉक का डेटा है, और फ्लैश रैम में फर्मवेयर रहता है। रैम स्टैटिक रैम है, उसमें वो जब CPU करती है तो टेम्पररी डेटा स्टोर रहता है, और यूजर एरिया में वो कांटेक्ट वगैरह सब कुछ रहता है। तो ये मेरे पास तो पुराना इंफॉर्मेशन था, तो अभी का इसके साथ अभी का ये पूरा इंफॉर्मेशन आपका पूरा जो आपने बोला ना, सेपरेट ये पूरा एक ही आईसी के अंदर EMCP के अंदर होता है। क्योंकि मैंने पूछा इसलिए, कल आपने कहा था कि रैम जो है ना, वो सभी फोन में नहीं होते हैं। तो अभी जो रैम फोन है, मैंने बोला था फिजिकल रैम हर फोन के अंदर नहीं होता है। रैम आपका 100% रैम के बिना कोई भी फोन ऑन नहीं होगा, वो रैम आपका EMCP के अंदर होगा करके बोला था मैंने। अच्छा। और उसको हम फाइंड नहीं कर सकते किसी भी टूल से, ऐसा बोला था सर। वो किसी भी टूल से हम लोग रैम सही काम कर रहे हैं नहीं है, हम लोग वो पहचान नहीं सकते। तो रैम तो सभी में होता ही है, सब फोन में रैम होता है, फिजिकल नहीं होता। सभी फिजिकल नहीं होता, फिजिकली अलग से रैम नहीं होता है। 4 GB 64 GB बोलते हैं, वो तो 4 आपका GB रैम ही है EMCP ना? के अंदर ही होता है, EMCP के अंदर ही होता है वो रैम। इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं EMCP, एम्बेडेड मल्टी चिप पार्टीशन बोलते हैं। अच्छा। सर अभी फिर से आ रहे हैं ना सर, 9P में आ रहे हैं, 9A में कुछ मॉडल देखिए उसके अंदर भी EMCP है, मगर EMCP वहां रैम अलग पर दिया हो। EMCP उसके अंदर भी EMCP ही है, मगर वहां पर EMCP के अंदर जो रैम है उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, रैम फिर से अलग से दे रहे हैं। हाँ सर, ताकि परफॉर्मेंस के लिए।
मगर वो भी फेल्यूर हो चुके हैं। फेलर अगर फेलर वो बिल्कुल- अलग से बिल्कुल देते हैं तो परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है सर, ऐसा अच्छा हुआ मिलता ना? है, हाँ अच्छा मगर मिलता है, फेलर है। मगर फेल्यूर हो रहा है क्योंकि वो डिजाइनिंग का बहुत इश्यू चल रहा है। कभी ये रैम बोलते हाँ। हैं, कभी DDRM बोलते हैं, सब कुछ एक है, अलग है सर। एक ही है, उसके अंदर ही होता है, आपका EMCP के अंदर ही होता है। DDRM भी उसमें ही हाँ होता है। हाँ हाँ जी सर। हाँ। ओके, अभी मैं शेयर करता हूं फिर से आपको बूट सीक्वेंस। ओके, ये बूट सीक्वेंस देख लीजिए। पहले हमारा फोन के अंदर हम लोग जब बैटरी लगाते ही पहले वीबैट कनेक्शन के ऊपर VPH और पावर की बटन पर जो वोल्टेज आते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑलवेज ऑन। यहाँ पर टाइप कर देता हूं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑलवेज ऑन बोलते हैं, ऑलवेज ऑन। मतलब बैटरी लगाते ही इमीडिएटली जो वोल्टेज बनता है, ये वाला वोल्टेज बनता है। बैटरी लगाते ही वीबैट पर वोल्टेज आ जाएगा, VPH वोल्टेज आ जाएगा। VPH वोल्टेज कितना है? 3.6 टू 4.2। ये वोल्टेज तुरंत यहां पर बनने के लिए शुरू होगा। मगर USB लगाएंगे तो 4.2 होगा, नहीं तो बैटरी के ऊपर जो वोल्टेज होता है उतना ही वोल्टेज VPH पर आ जाएगा। इसको ध्यान रखिए हमेशा। ओके, ये होता है। एंड एक मिनट, इसको नीचे खींच लेता हूं। ओके ओके, क्लियर? मतलब ऑलवेज ऑन वोल्टेज बोलते हैं। कीपैड मतलब पावर की पर VPH लाइन एंड वीबैट पर आपका जो वोल्टेज आते हैं, ऑलवेज ऑन बोलते हैं। और एक चीज यहां पर 98% फोन के अंदर जो वीरेज वोल्टेज 1.8 ये वाला होता है, ये वाला वोल्टेज भी ओके फोन के अंदर ऑल आईसीज के ऊपर, एवरी आईसी के ऊपर, every IC goes into every IC। ओके, ये भी ये इसको भी हम लोग बोलते हैं ऑलवेज ऑन। याद रखिए, मतलब जब बैटरी कनेक्ट करते ही आपका फोन के अंदर चार लाइंस, मतलब वीबैट लाइन, VPH, कीपैड के ऊपर पावर की पर वोल्टेज, और EMCP के ऊपर, या आपका क्वालकॉम में QCN बोलता हूं, क्वालकॉम के अंदर आपका EDL पॉइंट पर चेक करेंगे तो आपका ये 1.8 वोल्ट हमेशा बैटरी लगाते ही आ जाएगा, या सिर्फ USB भी लगाते हैं तब भी आपको ये वोल्टेज आना चाहिए। ये चारों वोल्टेज, वीबैट लाइन, VPH लाइन, कीपैड पर वोल्टेज और EDL पर वोल्टेज, ये आएगा। इसका मतलब आपका फोन सही है। यहाँ पर कोई ना एक भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, कोई इसके अंदर चार में कोई ना कोई एक वोल्टेज भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पावर सेक्शन के अंदर दिक्कत है या EMC के अंदर दिक्कत होगा। अगर EDL पॉइंट पर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आपका कारण UFS मगर मतलब EMCP हो सकता है, या आपका मेन PMIC हो सकता है, इसके अंदर ही प्रॉब्लम होगा। पहले इसीलिए हम लोग कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं, EMMC को एक बार बोर्ड से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि ये फोन के अंदर बहुत सारा काम करने वाला जो IC होता है वो EMMC ही होता है। क्योंकि EMCP अगर एक सेकंड के लिए भी बंद होता है तो फोन आपका ऑफ हो जाता है, ऑन नहीं होगा। मतलब जब तक हार्ड डिस्क चलता रहेगा, मेमोरी बोलते हैं, मतलब हार्ड डिस्क सेव करने के लिए, ये मेमोरी चलना बंद हो जाता है तो तुरंत फोन ऑफ हो जाता है। तो हमेशा ज्यादा लोड EMCP के ऊपर होता है। इसीलिए इस कंडीशन के अंदर अगर 1.8 वोल्टेज नहीं बन रहा है तो ज्यादा तरीके से खराब होने वाला चीज यही होता है। तो इसीलिए हम लोग पहले इसको हटा के बाद में चेक करते हैं हर एक वोल्टेज आ रहा है नहीं है। इसको निकालने के बाद अगर वोल्टेज सब कुछ सही आ रहा है, इसका मतलब फोन के अंदर EMCP का ही इश्यू होगा।
क्लियर? अभी प्रोसेस बोलता हूं, ये ऑलवेज ऑन वोल्टेज वीपीएच पर 3.6 टू 4.2 आएगा बैटरी लगाने के बाद, मतलब बिना ट्रिगर का बैटरी लगाते ही जो वोल्टेज बनेगा वो वाला। और ऑन ऑफ बटन पर लेटेस्ट फोन्स के अंदर आपका 1.8 आएगा, और जो पुराना टेक्नोलॉजी फोन के अंदर, मतलब ये बिल्कुल लेटेस्ट वाला टेक्नोलॉजी, पुराना वाला टेक्नोलॉजी फोन के अंदर आपका 4 वोल्ट्स तक भी यहाँ पर ऑन ऑफ की पर वोल्टेज आता रहेगा, याद रखिए। और यहाँ पर ऑन ऑफ बटन सही काम कर रहे हैं नहीं चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीमीटर को वोल्टेज मोड में डाल के पावर की पर आप चेक करना पड़ता है। क्या चेक करना पड़ता है, यहाँ पर मल्टीमीटर रख के पावर की को दबाना है, दबाते ही जो वोल्टेज वहां पर आ रहा था वो बन जाता है 0 बन जाता है। पावर की एक बार दबाने के बाद दोनों लाइंस को टच होते ही आपका वोल्टेज जो आ रहा है वो बन जाता है 0 बन जाता है, 0 बन जाता है। और पावर की बटन को आप रिलीज करते ही, फिर से छोड़ते ही, फिर से वोल्टेज वापस आ जाएगा। मतलब दबाने के बाद 0 होता है, छोड़ते ही 1.8 आएगा। यहां पर कभी कभी फेल्यूर के अंदर आप नोटिस करना पड़ता है, क्या होता है, पावर की दबाते हैं तो वोल्टेज 0 नहीं होता, वोल्टेज ऐसा ही रहेगा। तो इसका मतलब आपका पावर की लाइन के अंदर, ये दोनों आईसी के अंदर कौन कौन सा आईसी आ रहा है, यहां पर देखिए, प्राइमरी पीएमयू भी खराब हो सकता है एंड मेन पीएमयू भी खराब हो सकता है। आपका पावर की हमेशा हर फोन के अंदर प्राइमरी पीएमयू और मेन पीएमयू के बीच में ही कनेक्टेड होगा, दोनों आईसी मिला के होगा वो, इसीलिए दोनों आईसी काम करना पड़ता है। मतलब पहले इस आईसी को काम करना पड़ता है और नेक्स्ट दूसरा आईसी के ऊपर काम करना पड़ता है, ये होता है प्रोसेस। और यहाँ पर एक और फॉल्ट क्या आता है, आप वोल्टेज 1.8 आ रहा है, दबाने के बाद 0 होता है, छोड़ने के बाद भी 0 ही होता है। इसका मतलब फिर से ये दोनों आईसी के अंदर कहीं पर भी दिक्कत होता है। वर्किंग कंडीशन क्या है, पावर बटन दबाने के बाद 0 होना है, छोड़ने के बाद फिर से वोल्टेज रिटर्न आना चाहिए। ये छोड़ के कुछ भी कंडीशन होगा, इसका मतलब पावर कीज के अंदर, मतलब ये दोनों आईसी के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कत है। क्लियर? अगर पावर बटन दबाने के बाद भी 0 नहीं बन रहा है तो मैक्सिमम क्या होता है, आपका जो ग्राउंड कनेक्शन होता है ये मिस होने के बाद भी, अगर ये मिस हो जाता है तो आपका वैल्यू 0 नहीं बनेगा। मतलब पावर बटन दबाने के बाद ग्राउंड को कनेक्टेड होता है तो आपका लाइन 0 होता है। मतलब वाटर डैमेज के अंदर नीचे गिरने के कारण कभी कभी क्या होता है, ये ग्राउंड कनेक्शन छोड़ देता है, उससे वजह से क्या होगा, 0 नहीं बनता, वो वोल्टेज 0 नहीं बन रहा है तो फोन ऑन नहीं होगा, इसको याद रखना है। ओके, और वोल्टेज दबाते ही नेक्स्ट क्या होगा, फोन के अंदर सीपीयू को और ईएमसीपी या यूएफएस को वोल्टेज तुरंत रिलीज होता है। तो पावर यहां पर सीपीयू कोर चलने के लिए क्या वोल्टेज चाहिए, 0.4 वोल्ट से लेकर 0.9 वोल्ट तक, मतलब 400 मिली वोल्ट से लेकर 900 मिली वोल्ट तक ही लेता है मैक्सिमम सीपीयू काम करने के लिए, वो वोल्टेज रिलीज होता है। उसके बाद में मेमोरी भी आपको एक्सेस करना है ना, मतलब हार्ड डिस्क नहीं है तो आपका फोन एक्सेस नहीं कर पाएंगे। मतलब हार्ड डिस्क नहीं है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर जो फ्लैशिंग बोलते हैं, फ्लैश फाइल्स बोलते हैं, वो नथिंग बट हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, उसको जगाना है। वो जागने के लिए भी आपका फोन ईएमएमसी काम करना जरूरी है। तो मतलब सीपीयू का वोल्टेज और ईएमसीपी के ऊपर वोल्टेज एक ही समय पे निकलता है मेन पीएमयू आईसी के द्वारा। ये वोल्टेज जाते ही नेक्स्ट क्या करता है, एसपीएमआई लाइन, एसपीएमआई क्लॉक, यहाँ पर देखिए एसपीएमआई क्लॉक, सिस्टम पावर मैनेजमेंट क्लॉक, ये क्या होता है यहाँ पर, मतलब पीएमयू बोलता है, पीएमयू और प्राइमरी बोलता है हर जगह पे वोल्टेजेस जितना जरूरत था उसके हिसाब से हम लोगों ने वोल्टेजेस को पहुंचा चुका है। हम लोग अभी एक्टिवेट हो जा करके एसपीएमआई क्लॉक एंड डेटा लाइन के द्वारा सीपीयू को इंफॉर्मेशन देता है। वो इंफॉर्मेशन देते ही सीपीयू क्रॉस वेरीफाई करता है और बोलता है अभी सीपीयू का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको एक्टिवेट करता है। वो एक्टिवेट करने के कारण ही
हमारा फोन के ऊपर डिस्प्ले आना शुरू होता है। ये जब तक ये लाइन एक्टिवेट नहीं होगा डेटा लाइंस, तब तक हमें फोन के अंदर फोन के ऊपर डिस्प्ले नहीं आएगा। एक और चीज देखिए, अगर पोर्ट बन रहा है इसका मतलब क्या है, ये पूरा हर एक सेक्शन आपका सही है, पोर्ट बन रहा है मतलब। प्रॉब्लम कहां पर है, ये डेटा लाइंस, मतलब पावर आईसी से लेकर बैटरी से लेकर पावर आईसी से लेकर सीपीयू तक लाइन सही है। इसीलिए क्या हो रहा है, पोर्ट बन रहा है। मगर सीपीयू से लेकर, मगर यहां पर कंडीशन क्या है, सीपीयू से लेकर ईएमएमसी डेटा लाइंस के अंदर दिक्कत हो सकता है, इसीलिए फोन एक्टिवेट नहीं हो रहा है। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीपीयू से ईएमएमसी के अंदर कुछ लाइंस डेटा लाइंस जाते हैं, ये लाइंस कनेक्शन टूट चुका होगा, या नहीं तो सीपीयू से जो सीपीयू यूएफएस के अंदर या ईएमसीपी के अंदर जो लाइंस जा रहा है उसके अंदर भी दिक्कत हो सकता है। वो प्रॉब्लम सीपीयू के अंदर भी हो सकता है, या वो प्रॉब्लम यूएफएस के अंदर भी हो सकता है, कहीं पर भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए ईएमसीपी को पहले निकाल के सॉकेट के अंदर क्रॉस वेरीफाई करना है। अगर सब कुछ सही है फिर भी फोन ऑन नहीं हो रहा है, तब हम लोग सीपीयू को रिवॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि ये जो लाइंस आते हैं ना, ये लाइंस खराब होते हैं, इसको सीपीयू रीसेट करना पड़ता है। मतलब हम लोगों ने बोला था आपको, कुछ लाइंस यहाँ पर भी जीपीआईओ लाइंस होते हैं, मतलब अपडेट होने के कारण या कभी कभी एरर जनरेट होते हैं, एरर क्रिएट होते हैं। एरर क्रिएट होने के बाद वो लाइन को रेडी करना है। अभी फॉर एग्जांपल बोलता हूं, उदाहरण के लिए आपका एरिया के अंदर कोई एक मिनिस्टर आ रहा है, वो मिनिस्टर आने से पहले क्या करते हैं, म्युनिसिपल वाले आके पूरा साफ सुथरा रख के वो पूरा रोड क्लीन करके बाद में ना वो रोड के आजू बाजू में साइड में पूरा एक व्हाइट कलर का लाइन लगा के पाउडर डाल के जाते हैं, ताकि मतलब उनको समझ जाए ये पूरा रोड सही है करके क्लीन एंड नीट करते हैं। मगर वो मिनिस्टर आ रहा है, म्युनिसिपल वालों को इंफॉर्मेशन नहीं था, तो क्या हुआ, साफ सुथरा नहीं रखा है। अभी क्या होगा, वो आके पूरा चिल्लाने लगता है। मतलब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है, मतलब सीपीयू उसको कम्युनिकेट करने के लिए ट्राई कर रहा है, मगर सीपीयू के अंदर से जो जीपीआईओ लाइंस आ रहा है, वो जीपीआईओ लाइंस रीसेट नहीं हो पा रहा है, मतलब ग्राउंड रेसिस्टेंस सही है मगर लाइंस रीसेट नहीं हो पा रहा है। देखिए आपका पावर फ्लो आईसी फंक्शनैलिटी के ऊपर जाएंगे, वहां पर बताया था रीसेट का मतलब रेडी करना, मतलब यहाँ पर रीसेट का मतलब रेडी प्रिपेयर नहीं हो पा रहा है, अपने आप वो पूरा रीसेट करना है। मतलब वो वोल्टेज वहां पर जो लाइंस के अंदर, यहाँ पर बाइनरी लैंग्वेज में बोलेंगे जीरो आना था, फॉल्स होके बाद में ट्रू बनना था, मतलब जीरो होके बाद में वहां पर रीसेट करना था, वो रीसेट नहीं हो पाते। तो इसीलिए हम लोग सीपीयू को एक बार बोर्ड से हटाएंगे तो बोर्ड के अंदर जो स्टैटिक चार्जेस होते हैं वो उससे पूरा ये डिस्कनेक्ट कर देता है। जब डिस्कनेक्ट होता है तो सीपीयू रीसेट हो जाता है, तो फिर से सीपीयू को लगाएंगे, काम करना शुरू हो जाता है। क्लियर? तो ये है टोटल प्रोसेस और बूट सीक्वेंस का। यहाँ पर एक और चीज, यूएफएस के अंदर दो वोल्टेजेस आते हैं, 2.95 वोल्टेज एक और 1.8 वोल्टेज। वही हमारा फोन के अंदर ईएमसीपी के अंदर एक वोल्टेज होता है 1.8 सेम वोल्टेज होता है, और दूसरा वोल्टेज होता है 2.8 वोल्टेज होता है। क्लियर? और इसके अंदर अभी जो भी डाउट्स पूछना है तो पूछ लीजिए। सर अभी की जो सीपीयू है 0.4 वोल्ट पर भी चलती है, ऐसा कहना है। कौन सा सर, कहां पर? सीपीयू जो है वो 0.4 वोल्ट 0.4 वोल्ट से लेकर 0.9 वोल्ट तक ही सीपीयू कोर लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं लेता है। अच्छा, तो पहले जो सेमीकंडक्टर ये आईसी के अंदर आते थे, हाँ, कुछ ऐसा था कि 0.5 वोल्ट तक तो वो पुराना सीपीयू सर, पुराना सीपीयू। अभी जी फ्यूचर में मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, अभी फ्यूचर में जो प्रोसेसर्स आ रहे हैं ना, मतलब कुछ डेटा निकल के आ रहा है, ये लोग बोल रहे हैं हम लोग सीपीयू जो बनाएंगे 0.2 वोल्ट से या 0.1 वोल्ट में काम करने जैसा बनाएंगे। अच्छा, मतलब सॉरी ये पहले की जानकारी है तो थोड़ी आप देखिए वो देखना पड़ता है। देखिए मतलब हर बार टेक्नोलॉजी चेंज होता रहता है, फोन के अंदर जो आईसीस होते हैं ना, वोल्टेज कम लेना भी शुरू कर देते हैं। मतलब इनका फोकस कहां पर होता है,
कम एनर्जी लेना है और काम ज्यादा करना है, इसी के ऊपर फोकस होता है। ज्यादा पहले जब हम पढ़ते थे तो ऐसा पढ़ाते थे कि मिनिमम इतनी एम्पलीट्यूड तक तो ये एक्टिव ही नहीं होता है, इसके बाद तो सॉरी सर आपको जरा नहीं, देखिए वो डाउट तो क्लियर करना है ना, वो क्लियर नहीं होगा बाद में कंफ्यूजन ऐसा ही रहेगा। जी सर। हाँ ओके थैंक यू सर। टेक्नोलॉजी चेंज होते होते हम लोग वो सीपीयू के अंदर उसका कोर वोल्टेजेस भी देखना पड़ता है। मतलब वो कहाँ से देखेंगे, मैं यहाँ पर मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो सही गलत भी हो सकता है, कभी सर टाइम मिले, कोई बार बीच में आपको टाइम मिले ना, तो मेमोरी आईसी के अंदर के जो पार्टीशन होते उसका जो अगर आपको वो हो सके तो जरा थोड़ा समझाना। ओके वो मैं पॉसिबल है तो मैं वो नहीं कह रहा। ट्यूसडे को मैं एक्स्ट्रा एक क्लास लगाऊंगा, वहां पर है ना शशि सर आके आपको ईएमएमसी के अंदर क्या क्या पार्टीशन होते हैं एक ओवरव्यू देते हैं। जी सर, वो थोड़ा सा मेमोरी के बारे में थोड़ा अंदर बहुत चल रहा है। वो छोटा सा एक डेमो क्लास में दिलवा दूंगा, वो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। ओके हाँ पूछिए। हाँ जी सर, जो बोल रहा हूँ डायग्राम सर कहाँ पे गई? कौन सा? वो जो डायग्राम आपने स्क्रीन शेयर की थी ना, हाँ वो दोबारा से करना। बूट सीक्वेंस वाला? हाँ बूट सीक्वेंस। ओके कर दिया। ठीक है सर, इसमें जो लाइन चेकिंग है, जब बीपीएस भी चेक हो जाएगा और जो पावर की वाला चेक हो जाएगा, ठीक है। 2 3 होगी, ठीक है। चौथे नंबर वाला चेक हो पाएगा? चौथे नंबर वाला, 5वें नंबर वाला? फोन के ऊपर आपका ईएमएमसी के पास जाके आप चेक करेंगे, वहां पर मिल जाएगा। सर जी बता देंगे। ओके मैंने एक और चीज बताया था, एक और चीज बताया था, आप वो भूल गए। हर फोन के अंदर नहीं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम फोन के अंदर आते हैं बोल रहा हूँ। अगर नहीं आ रहा है तो आप फोन के अंदर, मैं स्कीमेटिक के अंदर वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अभी नहीं। ओके वो 1.8 लाइन को कैसे ढूंढना है, ये कौन सा वाला 1.8 हमेशा फोन के अंदर आता है, वो भी देखना है ना। अभी दिखा देता हूँ, वो कल तक रुकने का नहीं है, आज ही बोल देता हूँ, रुकिए। वो लाइन अभी कोई भी आपका मर्जी का स्कीमेटिक मॉडल का बता दीजिए, मैं ओपन करता हूँ। 1 मिनट स्कीमेटिक्स ओपन कर लेता हूँ पहले। ओके क्योंकि वो ढूंढना भी जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मगर उसको ढूंढना भूल जाएंगे तो गया पूरा। 1.8 वोल्ट बगैर पावर स्विच आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका कम से कम 30 लाइंस वीरेज लाइंस होते हैं। ये 30 लाइन के अंदर कौन सा वाला ऐसा लाइन है हर फोन, मतलब हर आईसी के अंदर जाता है, उसको पहचानना है ना पहले। वो अभी मैं दिखा देता हूँ, स्कीमेटिक के अंदर दिखाऊंगा। जी बताइए सर। हाँ ठीक है, इसके साथ ही हो जाएगा, इसके साथ ही हो जाएगा। उसमें ज्यादा पेज लिखे होंगे ना, उस लाइन पे ज्यादा पेज लिखे होंगे। हाँ वही है, जो वीरेज लाइन 1.8 ज्यादा जो लाइंस वहां पर पेज नंबर्स लिखा होता है वही वाला लाइन है। ओके थैंक यू सर। हाँ देखिए वो बोलने से जो ऑलरेडी स्कीमेटिक देखे हैं उनको पता चलता है, स्कीमेटिक नहीं देखे हैं उनको पता नहीं चलता, इसीलिए स्कीमेटिक के ऊपर ही दिखा दूंगा। सही बात। हाँ मेहनत करना पड़ता है सर, मेहनत करना है। देखिए सर देखिए आप सीनियर हो, आप बोलते हैं आपको पता है, मैं यहाँ पर ऑलरेडी इतने साल से हूँ, मुझे पता है मेहनत नहीं करेंगे नहीं होगा। मगर आज का जनरेशन जो 4 साल 5 साल से इस फील्ड में है ना, उनको समझ में नहीं आता। मेहनत करना नहीं है, पैसा आसानी से चाहिए। हमने तो बहुत मेहनत की है। हाँ और चौथे नंबर पे है ना, नहीं मैं ये बोल रहा हूँ, चलो ठीक है ये तो आप बता दोगे सर। चौथे नंबर पे जो आपने बताया ना, बूट सीक्वेंस में जो सीपीयू को लाइनें जाती हैं, तो वो भी चेक हो जाती है कि नहीं? एक मिनट एक करके एक होने के बाद दूसरा करेंगे। टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब आती थी ना, हाँ वो वैक्यूम ट्यूब पे भी काम किया है। ओके मैं वैक्यूम ट्यूब पे, सर इन्वर्टर आते हैं ना, इन्वर्टर, हाँ ये डीसी बैटरी में हम पहले चार्ज करते हैं, बाद में उसे वोल्टेज बढ़ाते हैं। हाँ पहले मैकेनिकल वाइब्रेटर आता था सर, सही है जी सर। हाँ अभी कौन सा मॉडल बताओ, आप ही लोग सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर रेडमी के अंदर। रेडमी नोट 7 प्रो। नोट 7 प्रो। ओके इसका मैं पहले स्कीमेटिक्स लेआउट ओपन करता हूँ। पहले लेआउट ओपन करेंगे, फिर स्कीमेटिक्स ओपन करेंगे, बाद में बोर्ड व्यू ओपन करेंगे, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ओके स्कीमेटिक्स ओपन कर लिया, लेआउट भी ओपन कर दिया। ओके
अभी मैं नोट 7 प्रो का बिटमैप भी ओपन करता हूँ। रेडमी नोट 7 ओपन कर दें। हाँ, बिटमैप भी ओपन कर रहा हूँ। वो ज्यादा उपयोगी होता है सर? नहीं, वो उसके अंदर भी बहुत सारा गलतियां होते हैं, और बोर्नियो के अंदर मैंने देखा है हर स्कीमेटिक के अंदर, हर बिटमैप के अंदर कम से कम 20% का गलतियां होते हैं। सही से नहीं होते। अभी स्कीमेटिक ओपन कर दिया, मैं यहाँ पर जाके अभी क्या चेक करता हूँ, VREG करके मैं ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पर VREG ढूंढूंगा तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा पेजेस है, परवाह नहीं, मैं अभी कोई ना कोई एक वीरेज को ढूंढता हूँ। बहुत ज्यादा है। ओके, वीरेज, मुझे तो कहाँ से ये कौन सा आईसी से आ रहा है उसको ढूंढना है ना, तो मतलब मैं कौन सा आईसी से निकल के वीरेज आ रहा है उस आईसी को पहले पहचानूंगा। VREG अंडरस्कोर, कुछ फोन के अंदर ये कॉपी नहीं कर पाते तो इसलिए टाइप करना पड़ता है, L10A अंडरस्कोर 1P8, यहाँ पर कैसा है वैसा ही सर्च करना पड़ता है। ये तो बहुत ज्यादा है। ओके, दूसरा वीरेज ढूंढ लेता हूं मैं। L10 है, मैं यहाँ पर ये VCC क्यू से भी नहीं मिलेगा सर आपको? एक मिनट, दूसरा VREG, या नहीं तो देखिए मुझे क्या चाहिए था, मेन PMIC से वीरेज निकलते हैं, तो इसको ढूंढने एक और आसान तरीका, हमेशा मेन PMIC को क्या कनेक्टेड होता है, क्या बताया था, क्रिस्टल XTAL करके ढूंढता हूं। क्रिस्टल कनेक्टेड होता है ना, तो XTAL कौन सा आईसी के अंदर आ रहा है, मिल गया मुझे, इसके अंदर PM6150 लगा है। ओके, एक्सटेल दिख रहा है आपको, एक्सटेल इन मतलब यही वाला आईसी के मेन PMIC होता है, सिर्फ मेन PMIC के पास में क्रिस्टल कनेक्टेड होता है, वो लाइन को ढूंढना मैं, XTAL तो मिल गया मुझे, तो यही हमारा फोन के अंदर मेन PMIC है। अभी क्या करता हूं, इसका नंबर क्या है, U501, यहाँ पर दिख रहा है U501, तो यहाँ पर जाके U501 करके ढूंढता हूं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा सेक्शंस होते हैं ना। देखिए ये एक ही आईसी 6 अलग अलग आईसी इसके अंदर बांट चुके हैं, तो सेक्शन 1, दूसरा सेक्शन कॉमन ग्राउंड, तीसरा सेक्शन GPIO, यहाँ पर SD कार्ड डिटेक्ट और ये सब कुछ है यहाँ पर। नेक्स्ट वीरेज, यहाँ पर मिला मुझे, वीरेज ही ढूंढना है या LDO लाइन्स ढूंढना है, वीरेज मुझे यहाँ पर मिल गया, ये मिला अभी। हाँ, अभी इसके अंदर मैं जाके देखता हूँ कौन सा वाला लाइन हर एक पेज के अंदर जा रहा है। L10 दिख रहा है, 3, 4, मतलब इसके अंदर कितना पेजेस है, 22 पेजेस है इसके अंदर, 22 पेजेस के अंदर ऑलमोस्ट सब पेज के अंदर जा रहा है, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13 पेज के ऊपर जा रहा है, 12 पेज के ऊपर जा रहा है। मतलब अभी क्या करता हूं, इसी लाइन को मैं ढूंढता हूं, VREG अंडरस्कोर L10 अंडरस्कोर L10 ये है ना, L10, हाँ L10A अंडरस्कोर 1P8। अभी इतने सारे लाइन को चेक किया तो यहाँ पर देखिए साइड में कितना लाइंस के अंदर जा रहा है, सही है, तो अभी एक एक करके चेक करता हूं, सेंसर के ऊपर जा रहा है, हर एक जगह पे जा रहा है, सही है, हर एक जगह पे जा रहा है। अभी मुझे क्या करता हूं, लोकेशन मैप ओपन करता हूं, लोकेशन मैप के अंदर यहाँ पर EMCP कौन सा है, U1011। ओके, अभी यहाँ पर डायग्राम में जाके U1001 ढूंढता हूं, ये EMCP है या CPU है ढूंढेंगे पहले, हाँ ये तो EMCP ही है। L12A, वीरेज L12A, देखिए मिला यहाँ पर, दिख रहा है, ये कहां पर आ रहा है, VDD। देखिए EMCP मैंने कैसे पहचाना, ये EMCP कैसे बोला, सिर्फ EMCP के अंदर आप आके देखेंगे आपको VCCQ और VCC वोल्टेजेस निकलेगा, इसके अंदर दिखेगा। ओके, VCC एंड VCCQ हमेशा आपको कौन सा लाइन को एक्टिवेट करने के लिए, आपका
जो हार्ड डिस्क स्टोरेज होता है उसको एक्टिवेट करने के लिए वीसीसी वीसीसी क्यू का जरूरत पड़ता है, मगर वीडीडी एंड वीडीडी क्यू जरूरत पड़ता है आपका रैम को एक्टिवेट करने के लिए। रैम लाइन, जो रैम लाइन होता है फोन के अंदर, वीडीडी वीडीडी क्यू का जरूरत पड़ता है आपका रैम को जगाने के लिए, और वीसीसी वीसीसी क्यू आपका हार्ड डिस्क स्टोरेज को जगाने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए जरूरत पड़ता है वीसीसी वीसीसी क्यू, और रैम को एक्टिवेट करने के लिए वीडीडी और वीडीडी क्यू, याद रखिए। ओके, तो हम लोग आके यहाँ पर देखेंगे आईएसपी पॉइंट्स लगाते हैं तो वीसीसी और वीसीसी क्यू दो ही लगाते हैं ना। हाँ, अभी देखिए आपको यहाँ पर VSS, ओके, हर एक जगह पे जाएंगे, एक मिनट। ओके, यहाँ पर वो, हाँ, यहाँ पर मैं एक और चीज बोल रहा था आपको। ओके, यहाँ पर आया स्कीमेटिक्स में आके आप ढूंढेंगे, बूट करके होगा, ये ईडीएल पॉइंट का नाम होता है बूट। इसको ढूंढना है तो थोड़ा दिक्कत है। ये नहीं है, हाँ, फोर्स यूएसबी बूट दिख रहा है, फोर्स्ड यूएसबी बूट, ये होता है हमारा फोन के अंदर ईडीएल पॉइंट। फैक्ट्री मोड बूट टीपी 503, ओके। और हम लोग ये फोर्स यूएसबी बूट को हम लोग ट्रेस करेंगे, एक मिनट। FORCED _ USB _ BOOT, इस लाइन को हम लोग ट्रेस करेंगे। कहां पर जा रहा है, ये सीपीयू के अंदर आ रहा है, और नेक्स्ट यहां से, ओके, यहां से और यहां से टीपी, और यहां पर देखिए TP23 यहां पर भी आ रहा है। ये TP23 PTP22, अभी आपको दिखाऊंगा यहाँ पर TP22 इस फोन के अंदर आके यहाँ पर देखेंगे TP22 TP23 दिख रहा है, यहाँ पर 1.8 आ रहा है। TP23 पर 1.8, हाँ, TP23 पर कितना जो आ रहे हैं यहाँ पर, वो 1.8 यहाँ पर दिख रहा है। TP22 पर 23 पर वो 1.8 ज्यादातर स्विच ऑन करने से पहले आ जाता है, ऐसा बोले ना। हाँ, मतलब यूएसबी लगाते ही यहाँ पर बैटरी नहीं है, यूएसबी लगाने के बाद भी अच्छा, चार्जर तो लगाना पड़ता है या कंप्यूटर के साथ लगाना, कंप्यूटर के साथ में, मतलब यूएसबी लगाते ही यहाँ पर 1.8 आ जाएगा। अगर ये मतलब ये दोनों लाइन फोर्स्ड बूट और ये शॉर्ट नहीं करेंगे तो आपका कंप्यूटर डिटेक्ट नहीं करता है। ओके, तो मतलब जो 1.8 मैंने बोला था वो हर सेक्शन के अंदर आ रहा है। अभी ये लाइन शॉर्ट होगा तो फोन ऑन होगा, तो मतलब यहाँ पर वीरेज L10 कहीं पर भी ढूंढ लीजिए, वीरेज L10 मान लीजिए, अभी इसका नंबर आप मान लीजिए, और फिर से ढूंढेंगे, एक मिनट। L10, ओके, मान लीजिए अभी आप इस लाइन को आइडेंटिफाई करके C1308, अभी लोकेशन मैप में जाके C1308 में ढूंढता हूं। C1308 मिला यहाँ पर कनेक्टर के ऊपर। यहां पर ये कैपेसिटर शॉर्ट होता है तो फोन के अंदर हर लाइन शॉर्ट, अभी दिखाऊंगा, बिट मैप में दिखाऊंगा। C1308 है ना, C1308 यहां पर है, C1308 ये वाला कैपेसिटर, ये कनेक्टर के ऊपर C1308 देखिए, दिख रहा है यहाँ पर छोटा सा C1308। अभी इसको ब्लिंकिंग में लगाऊंगा और छोटा करता हूं, देखिए कितना आईसी के अंदर जा रहा है, ये बोर्ड के अंदर कहाँ पर जा रहा है, दिख रहा है इस साइड पे, बहुत ज्यादा जगह पे जा रहा है। हाँ, और इस साइड पे सीपीयू का अंदर भी हर एक आईसी के अंदर जा रहा है, यहाँ पर हर एक आईसी के अंदर जा रहा है ये 1.8। वो लाइन ऑन करेंगे तो भी पता चलेगा ना। हाँ, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं पहले शॉर्टिंग चेक करने के लिए बोलते हैं हम लोग, इसीलिए पहले ग्राउंड रेजिस्टेंस चेक करना है, बाद में काम करना शुरू करना है बोलते हैं। क्लियर? और अगर गलती से ये लाइन शॉर्ट हुआ तो कभी भी वोल्टेज यहां पर नहीं देना है। अगर वोल्टेज दिए तो आपका ईएमएमसी और सीपीयू खराब हो जाते हैं इमीडिएटली, याद रखिए।
यहाँ पर अगर शॉर्ट मिलता है इस लाइन के अंदर तो पहले सीपीयू और ईएमसीपी को बोर्ड से हटाना पड़ता है। धुआं लगा के वो जो देते वो यहाँ वो नहीं करना है, वो नहीं करना है। हाँ, ये लाइन शॉर्ट होता है फोन के अंदर, कभी भी आप धुआं लगा के वो पर वोल्टेज नहीं देना है। पहले बोर्ड से ईएमसीपी एंड सीपीयू दोनों को निकालना है। मतलब पहले ईएमसीपी निकालिए, शॉर्ट गया या नहीं देखिए, अगर नहीं गया फिर से आप सीपीयू निकाल के उसके बाद में आपका मर्जी के हिसाब से वोल्टेज दे दीजिए, क्लियर हो जाएगा। मगर सीपीयू जब रहता है तब देंगे तो सीपीयू ईएमएमसी दोनों खराब होने का 90% चांसेस होते हैं। तो सर अगर कम वोल्टेज दे दी जाए तब भी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सीपीयू ईएमएमसी बोर्ड के अंदर है तो कभी भी वोल्टेज नहीं देना है। वो निकालने के बाद ही, मतलब जो सीपीयू एंड ईएमएमसी के लाइंस शॉर्ट दिख रहा है तो उस लाइंस को शॉर्ट निकालने के लिए कभी भी बोर्ड के ऊपर सीपीयू ईएमसीपी नहीं रहना है। उस दोनों को हटा के बाद में आप शॉर्टिंग देना है, सॉरी इंजेक्ट करना पड़ता है वोल्टेज को। क्लियर? सर बिना ठीक है, तरीका नहीं, सीपीयू रख के कभी भी वोल्टेज इंजेक्ट नहीं करना है। ईएमसीपी सीपीयू दोनों को हटाने के बाद ही वोल्टेज इंजेक्ट करना है अगर सीपीयू लाइंस या ईएमसीपी का लाइन शॉर्ट आते हैं तो। सर अगर कम दे दी जाए, नहीं मेरे कहने का बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है, देना ही नहीं है। कम भी दो ज्यादा ही दो, बिल्कुल नहीं देना है। मैं ही बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं देना है। बिल्कुल नहीं देना है का मतलब बिल्कुल नहीं देना है, इसको हटाने के बाद ही देना है। मैं कम देता हूं, कम देने से नहीं निकलेगा वो शॉर्टिंग, कम देने से नहीं निकलेगा। जो वोल्टेज इसके अंदर है उससे ज्यादा ही देंगे तब ही पता चलेगा। वो करने के लिए आप निकालना ही पड़ता है। सर ठीक है सर, साथ में ना तो ये हमें ना क्या बोलते हैं, लिख के दे दें या कोई नोट्स बना के दे दें। जैसे नोट्स बना के मैं नहीं दूंगा, यहाँ पर मैं बोल चुका हूँ। वीडियो देख के आप नोट्स बनाना है, वीडियो देख के जो मैं बोल रहा हूँ वो नोट्स आप बनाना है। मेरी बात पूरी होने दो। देखिए नोट्स, कोई भी नोट्स मैं फिजिकली नहीं दूंगा, आप वीडियोस देख के आप नोट्स बनाना पड़ता है। नहीं सर, मैं ऑफलाइन के अंदर भी नोट्स नहीं बनाता, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता रहता हूँ, वो लोग लिखना है। नहीं वो तो लिखना है, नहीं मतलब वो कुछ भी नोट्स मेरे से मत एक्सपेक्ट कीजिए। नोट्स जो यहाँ पर मैं नोट्स आपको क्या दिख रहा है वही है। आप मेरा वीडियोस देख के मैं हर एक पॉइंट बोल रहा हूँ, वो आप खुद नोट्स बनाना है। अगर प्रिंटिंग ही देना है मैं क्लास बंद कर दूंगा। आपको नोट्स चाहते हैं तो क्लास बंद करके नोट्स भेज दूंगा आपको। सही है? नहीं मतलब मेरी बात आप पूरी नहीं समझ रहे। जैसे नहीं, नोट्स के बारे में मेरे पास बात ही नहीं है, आप लोग खुद बनाना है नोट्स क्लास सुन के। हाँ ठीक है, नहीं वो बनाना है। जैसे आपने उस दिन चार्जिंग सेक्शन बताया ना, चार्जिंग सेक्शन हर एक सेक्शन। हेलो, ठीक है। हेलो, हाँ बोलिए, पूछिए। हेलो मैंने कहा उस दिन आपने चार्जिंग सेक्शन बताया।